हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके सीयूटी पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एरर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे किसके इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स है सीयूटी पीजी के लिए। इसमें आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, कुछ कंजंक्शन के, इस तरीके से मैंने पूरा एक पावर पैक तैयार किया है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। देखो ज़रा, देखो ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। सबसे पहला रूल जो आपको आता है, आपके लिए आता है, इसको बोल सकते हैं गोल्डन रूल है इंग्लिश ग्रामर के। क्या है? इंग्लिश ग्रामर के गोल्डन रूल बोला गया है इनको। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें क्या है कहने वाली चीज़ वो समझिए। जैसे कि बोल रखा है 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, जब 2 और 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि मोहन और श्वेता, तो 2 लोग हो गए। ठीक है, कनेक्टेड बाय एंड, जब वो एंड से कनेक्ट होते हैं, यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। तो कैसी वर्ब लेते हैं? तब प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि 2 सेंटेंस आ रहे हैं, जैसे मैंने नाम लिया था अभी, मैंने एक मोहन का नाम लिया था और एंड से जोड़ा, ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। फिर मैंने इसको एंड से जोड़ा और यहां मैंने लिख दिया श्वेता। ठीक है, श्वेता लिख दिया मैंने यहां, या कुछ और ले लो, श्वेता छोड़ो, राम ले लें। ठीक है, राम ले लिया। तो यहां पे ये क्या है? ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी वो यहाँ पे प्लूरल आएगी। यही ये पहला रूल कहता है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनकरेक्ट, देखो इनकरेक्ट में यहाँ पे दे रखा है, जैसे हरी है और राम है, एंड से जुड़ रहा है लेकिन आगे इज आ रहा है जो कि सिंगुलर है, तो ये गलत हुआ। सेकेंड कह रहा है कि करेक्ट क्या होगा कि अगर हरी है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और एंड है और उसके बाद राम लिखा हुआ है जो कि दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बेटा जो ये जुड़ेगा ना, ये प्लूरल वर्ब से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? प्लूरल वर्ब से जुड़ेगा। तो एक हमारा पहला रूल तो हमारा ये कह रहा है, जो आपने देखा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अब सभी बच्चे मुझे एक बार एक सेंटेंस बना के दिखाएं जो कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट से हो और बीच में एंड लगा हुआ हो, और वर्ब कैसी होगी आपको पता है, प्लूरल होगी। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से बना के दिखाएं मुझे सेंटेंस। चलिए बना दीजिए जल्दी से, शाबाश, गुड, वेरी गुड। अब यहां पे कह रहे हैं कि सेकंड वाला रूल क्या कहता है भाई? सेकंड रूल कहता है कि इफ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर 2 सिंगुलर नाउन है, 2 सिंगुलर नाउन है, रेफर टू द सेम पर्सन को रेफर कर रही है या फिर किसी थिंग को, तो जो वर्ब आएगी वो मस्ट बी सिंगुलर होनी चाहिए। मतलब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अभी हम पढ़ रहे थे कि 2 सब्जेक्ट हो, अभी हम पढ़ रहे थे कि 2 सब्जेक्ट हो और एंड से जुड़े हुए हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अब कह रहे हैं कि अगर इफ 2 सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, अगर सेम पर्सन को रेफर कर रहा हो या फिर सेम थिंग को रेफर कर रहा हो, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी सिंगुलर। कैसे मतलब? देखते हैं। देखो ये इनकरेक्ट दे रखा है। अब यहाँ पे ये दे रखा है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल। इस रूल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या फिर क्या लगा हुआ है, आपका पॉसेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, जैसे माय, या कह सकते हैं हर लगा हुआ है, हिज लगा हुआ है, और सेकंड वाले के पहले कुछ नहीं लगा हुआ, और सेकंड वाले के पहले अगर कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आर ना आकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का, क्योंकि अब ये सेक्रेटरी और ये प्रिंसिपल दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन है ये। ठीक है, अगर इसके पहले भी द लगा होता, जैसे कि ये कुछ ऐसा होता सेंटेंस, ये कुछ ऐसा होता, मैं आपको लिख के दिखा देती हूं, ये कुछ सेंटेंस ऐसा होता, द सेक्रेटरी, ठीक है, एंड द प्रिंसिपल, तो यहां पे आ रहा था, आर कमिंग। अब क्या है? ये जो प्रिंसिपल है और ये जो सेक्रेटरी है, दोनों अलग अलग पर्सन है, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। देखो यहाँ प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल है और यहाँ सेक्रेटरी के पहले भी आर्टिकल है, तो ये वाला पर्सन अलग हो गया और ये वाला पर्सन अलग हो गया। ये दोनों अलग अलग पर्सन हो गए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि 2 सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन के साथ रेफर हो, और सेम पर्सन के साथ रेफर होने के लिए सिर्फ पहले वाले में जो पहला वाला है ना,
उसमें आर्टिकल या फिर आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसलिए ये वाला हुआ गलत और सही हुआ द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही पर्सन हैं। समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई सबको? चलो आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं और क्या दे रखा है रूल में। नेक्स्ट रूल जो आपका आ रहा है रूल नंबर 3, वो क्या कहता है वो समझिए। नेक्स्ट रूल कहता है आफ्टर लेट, लेट के बाद, बिड के बाद, बिहोल्ड के बाद, वॉच, सी, फील, मेक के बाद, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि इसमें दे रखा है और वी यूज बेयर इन्फिनिटिव, हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, मतलब इनके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? टू का यूज नहीं होगा। ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, जब हम टू को रिमूव कर देते हैं ना तो उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। और टू के साथ वाला रूल तो तुम लोग जानते ही हो कि टू अगर इन्फिनिटिव दे रखा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है ना। तो ये वाला तो हो गया टू के साथ वाला रूल। और बेयर का मतलब होता है कि टू नहीं है, जब टू नहीं लगेगा तो क्या होगा समझते हैं सेंटेंस। और किसके साथ नहीं लगेगा? लेट के, बिड के, बिहोल्ड के, वॉच के, सी के, फील के और मेक के साथ आप टू का यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? आई हर्ड हिम टू स्पीक। अब स्पीक जो वर्ड है उसके पहले टू का यूज नहीं करते, ठीक है। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं इसमें स्पीक भी ऐड कर लेना सभी बच्चे, सही है। ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, सॉरी स्पीक के पहले नहीं, सेवरल के पीछे नहीं, पहले नहीं करते, है ना। तो क्या नहीं करते? इसका यूज नहीं करते, तो यहाँ पे इसको हटा देना। फिर दे रखा है करेक्ट में आई हर्ड स्पीक, अब यहाँ पे स्पीक को, स्पीक के पहले टू हटा दिया, ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो स्पीक वर्ड है वो भी लिखा जाएगा आफ्टर ये लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, मेक और फील के बाद में। क्या नहीं यूज किया जाएगा? यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाएगा। इसका मतलब कि आप टू का यूज नहीं करेंगे। अगर आपने टू का यूज किया या आपको आपके सेंटेंस में वो दिखाई दिया तो आप वहां से उसको रिमूव कर देना, सही है। इसको बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। तो ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा, थर्ड वाला, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन ये याद करने पड़ेंगे, सभी याद रखना। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कि इसमें फील, मेक, इसके बाद स्पीक भी ऐड कर लो, ये वर्ड भी ठीक है, सही है। फिर कह रहे हैं बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के किसके यूज किया जाता है? बेयर इन्फिनिटिव्स का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ठीक है, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, इनके पहले आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकरेक्ट दे रखा है यू नीड नॉट टू, नीड के बाद टू का यूज कर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, आप नहीं करेंगे तो ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए? यू नीड नॉट वर्क हार्ड। समझ रहे हो? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं जिनको हम मोडाल्स भी बोलते हैं, वहां पे हम टू का यूज नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होता है? वो होता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है वो होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो सभी बच्चे एक बार मुझे जरा ये लिख के दिखाएं, एक सेंटेंस बना के दिखाएं कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज कैसे नहीं होगा। सामने वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इसका कोई भी एक वर्ड यूज कीजिए और बना के दिखाइए। चलिए बना के दिखाइए, शाबाश। एक बार सभी बच्चे बना के दिखा दे मुझे। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, नाइस। चलो तो ये क्लियर हुआ हमको बेयर इन्फिनिटिव का क्या यूज है। बेयर का मतलब कि टू का यूज नहीं होगा, ये याद रखना। बेयर अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि टू का यूज नहीं होगा, नो यूज ऑफ टू, ये चीज याद रखिएगा। और टू है तो टू के बाद V1 और बेस फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अगर आपके कंपैरेटिव एडजेक्टिव जैसे कि आपको सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर और आपको पोस्टियर और प्रिफर जैसे वर्ड अगर आपको मिलते हैं, ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं अगर आपको ये मिलते हैं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम टू नहीं लगा रहे थे, अब हमें टू लगाना है। इन सब वर्ड्स के बाद में टू का यूज किया जाता है। जैसे कि इनकरेक्ट सेंटेंस है ही इज सीनियर देन मी। अब यहाँ पे सीनियर तुम बोलोगे कि मैम सीनियर है वो मुझसे ज्यादा, तो देन का यूज होगा ना, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन याद रखो कि ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड है जहां पे आप देन ना यूज करके टू का यूज करोगे। तो सही जो होगा वो होगा ही इज सीनियर टू मी, ये सही होगा इसका आंसर, सही है। यहाँ पे आपको टू का यूज करना है, लिखा है शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। आपको देन नहीं लगाना, आपको टू का यूज करना है। समझ आ रहा है?
क्लियर हो रहा है सबको? ये इंपॉर्टेंट है आपके एरर में या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वो दे देगा, अंडरलाइन कर देगा उस लाइन को, नीचे ऑप्शन दे देगा 4 या 5, उसमें पूछ लेगा बताइए एरर क्या है। या तो एरर ऐसे दे देगा सिंपल वे में, एक सेंटेंस दे दिया और स्लैश करके दे दिया, ABCD फॉर्म में दे दिया, या फिर सेंटेंस दे दिया, उस लाइन को अंडरलाइन कर दिया और उसी के सेम पैरेलल क्या बना दिए उसने, और ज़्यादा ऑप्शंस बना दिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो टू का यूज़ होगा, देन का यूज़ नहीं होगा। सही है। अब 6 वाला क्या कहता है, इसको समझो। 6 वाला रूल कह रहा है कि भाई देखो एडजेक्टिव्स लाइक, जैसे कि आपको अगर एडजेक्टिव मिलते हैं, जैसे यूनिक आपको एक एडजेक्टिव मिला, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर, ठीक है, एंड राउंड, फुल और स्क्वायर अलग अलग है, ये आपको मिला, विच डू नॉट एडमिटेड डिफरेंट डिग्रीज, इनकी आप डिग्रीज नहीं बना सकते, इनकी आप डिग्रीज नहीं बना सकते। जैसे कि बैड है, उसका वर्स और वर्स्ट हो गया तो उसकी डिग्री बना दी आपने, है ना। तो इसी तरीके से ये कुछ वर्ड्स दे रखे, जैसे यूनिक की डिग्री नहीं बन सकती, आइडियल की डिग्री नहीं बन सकती, जो चीज़ परफेक्ट है उसकी डिग्री कैसे बनाओगे, वो नहीं बनेगा। कंप्लीट की कोई डिग्री नहीं होती, ऐसे ही यूनिवर्सल की डिग्री नहीं मिलेगी आपको, ना एंटायर की, ना एक्सट्रीम की, ना चीफ की, ना फुल की, ना स्क्वायर की, और ना ही राउंड की आपको डिग्रीज मिलती हैं। विच डू नॉट एडमिटेड डिफरेंट डिग्रीज, कोई डिग्रीज नहीं होती। ठीक है, ऑफ कंपैरिजन शुड नॉट बी कंपेयर्ड, और इनको आप कंपैरेटिव डिग्री में नहीं रख सकते, मतलब इनको कंपैरिजन के वे में आप ये नहीं यूज कर सकते, एक ही डिग्री में रहता है ये। जैसे कि दे रखा है इन द मोस्ट यूनिक थिंग्स, यूनिक अपने आप में ही क्या है, अलग है, बिल्कुल क्या है, अपने आप में ही ये चीज़ अलग है। तो आप मोस्ट लगा के क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा यूनिक कोई नहीं है, यूनिक तो यूनिक ही है ना। तो करेक्ट क्या होगा, इट इज़ यूनिक थिंग। अब मोस्ट यहाँ पे हट जाएगा और द हट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो याद करने वाली चीज़ है ना, मैंने वो बताई है आज, तो ध्यान रखना सभी बच्चे। इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। प्रेफर, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, फिर चीफ दे रखा है, एक्सट्रीम, स्क्वायर, राउंड, ये सारी चीज़ें दे रखी है, इनका आप कभी नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, इसकी डिग्रीज नहीं बना सकते आप। नेक्स्ट बच्चों आपके सामने क्या दे रहा है, नेक्स्ट दिखा रखा है इन्होंने, अरे क्या हुआ, हाँ, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है 7th रूल। और 7th रूल क्या कह रहा है, 7th ही है ना, 5th वाला कर लिया था, 6 कर लिया था, हाँ 7th ही है। 7th रूल कह रहा है कि TOO, ये मैं आपको जब क्वेश्चंस कराती हूँ तब भी बताती हूँ कि भाई देखो ये टू वर्ड जो होता है ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। इसके ये वर्ड पॉजिटिव नहीं है, ये वर्ड नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है ना, एक्सेसिव अमाउंट में। तो ये वो वाला है। टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे भी ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड विद अनप्लीसेंट एडजेक्टिव, और ये एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, अनप्लीसेंट एडजेक्टिव है। अब आप बोलोगे कि मैम जब हम अपने मम्मी पापा या किसी को बोलते हैं, है ना, उनको बोलते हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम तो टू लगाते हैं। तो टू वहाँ जो लगाते हैं हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, लेकिन वहाँ हम उसे पॉजिटिव की तरह यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लैंग्वेज है ना वो हम बोलते गड़बड़ है उसमें, समझ रहे हो। यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी वो चीज़। वी कैन नॉट यूज टू ग्लैड, हम टू ग्लैड यूज़ नहीं कर सकते कि हम बहुत ज़्यादा ग्लैड हैं, या टू हैप्पी, ज़रूरत से ज़्यादा हैप्पी हैं, है ना। टू प्लीसेंट और टू हेल्दी, ये वर्ड्स कभी यूज़ नहीं होते। मतलब आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ के साथ आप नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी भी पॉजिटिव के साथ बेटा नेगेटिव चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। आई मीन नेगेटिव इन द सेंस कि टू यूज़ नहीं कर सकते किसी भी पॉजिटिव वर्ड के साथ, किसी भी पॉजिटिव वर्ड के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका अब तो पता ही चला गया होगा जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। टू हैप्पी तो नहीं हो सकता, ज़रूरत से ज़्यादा हैप्पी है भैया वो, और ज़रूरत से ज़्यादा ग्लैड है वो, ज़रूरत से ज़्यादा प्लीसेंट खुश है वो, और ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी है। तो गलत चीज़ है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका, इनकरेक्ट दे रखा है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हैप्पी हूँ तुमसे ग्लैड हूँ तुमसे, जब मैं मिला तो तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा ग्लैड था। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पे वेरी आना चाहिए, वेरी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अच्छा, वर्ड्स के भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, समझ रहे हो, वर्ड के भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। वर्ड कौन सा सही है, और ये अगर आपको पता है तो आपके अनसीन पैसेज या फिर आरसी जैसा आप बोलते हो उसमें आप इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पता होता है हम जो पढ़ रहे हैं ना, पूरा पैरा पढ़ रहे हैं, उस पैरा में पता होता है कि पैरा कैसा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है,
ये आपके सामने दे रखा है। सभी बच्चे इस रूल को अच्छे से देख लें। 7th रूल है ये आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एरर करेक्शन के लिए और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? अगर समझ आ रहा है सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें अगर क्लियर हो रही है चीज तो। शाबाश, बढ़िया। चलो इसके बाद दे रखा है 8th वाला। 8th वाला क्या कह रहा है रूल? कह रहा है क्वाइट, क्वाइट एंड ऑल। ये जो दो वर्ड हैं क्वाइट और ऑल आर नॉट यूज टुगेदर। आप कभी भी दो एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्वाइट ऑल, ठीक है। ये वर्ड कभी एक साथ नहीं आएगा। पढ़ने में तो ये सही लग रहा है, ही इज क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट ऑल राइट, लेकिन ये गलत है। होना क्या चाहिए? ही इज क्वाइट राइट या फिर ही इज ऑल राइट। ये दो वर्ड अलग अलग हैं। आप लोग बोलते क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट और ऑल राइट कभी साथ आ ही नहीं सकता, सही है। तो या तो ही इज क्वाइट राइट या फिर और आप लिख सकते हैं ही इज ऑल राइट। तो दो चीज हो सकती है, याद रखिएगा कि क्वाइट और ऑल ये दो वर्ड साथ में कभी नहीं आ सकते। या तो क्वाइट लीजिए या ऑल लीजिए। समझ आया ये वाला रूल? 8th रूल क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रूल नंबर 9 और वो क्या कह रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं। कि देखिए भाई कि कभी अगो इज ऑलवेज यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट। ये बड़ा अच्छा ट्रिक है। जब हमें सेंटेंस फाइंड आउट करना होता है ना कि कौन सा सेंटेंस है, तो अगो अगर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। अगर अगो वर्ड मिल जाता है तो, ठीक है, इस टेंस में आता है ये। सो इफ अगो इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, कि अगर आपको दिखता है कि अगो किसी सेंटेंस में यूज किया गया है, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो सेंटेंस हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और आप इजीली इससे पहचान लोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही हैज कम, भाई हैज कह रहा है, कम कह रहा है। हैज कह रहा है तो बात कर रहा है प्रेजेंट किसकी? परफेक्ट की। लेकिन हमें पता चल गया कि यहाँ पे अगो लगा हुआ है और कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रहा है। टेंस गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि अगो लगने से हमें पता चल गया कि ये किस में आएगा, ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट या फिर हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट में आएगा। समझ आया? ठीक है। अब क्या सही बन सकता है? ही केम अ मंथ अगो। अगो लगा, इससे हमें पता चल गया केम आएगा और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि डिफाइन करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है, जो कि डिफाइन करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके सामने 10th वाला दे रखा है और 10th वाला क्या कह रहा है वो समझते हैं जल्दी से। अगर दो कंजंक्शन आपके पास हैं, शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। आप दोनों कंजंक्शन को सेम सेंटेंस में यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कॉमा यूज कर सकते हैं बट आप दूसरा नहीं लगा सकते इसमें कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो दे रखा है आपका कंजंक्शन शी वॉज टायर्ड, वो क्या है टायर्ड। बट भी दे रखा है, नहीं भाई ये गलत है। एक कंजंक्शन बहुत है, आप दूसरे के लिए सिर्फ कॉमा का यूज कीजिए। ही स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। अब यहाँ दे रखा है ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, कॉमा, कॉमा लगा दिया, शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। ये वाला सही है, ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे बट और ऑल्दो दो कंजंक्शन साथ में आ रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आ सकते। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो टू कंजंक्शन शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। वो आपको ऐसा सेंटेंस देगा, पूछेगा एरर कहाँ पर है, ठीक है, या फिर इसमें अंडरलाइन कर देगा इस लाइन को और इसके डिफरेंट तरीके से सेंटेंस क्रिएट कह सकते हैं फ्रेज क्रिएट कर देगा और पूछ लेगा आपसे कि बताइए कहाँ पे एरर है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का तरीका वही होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट आपके सामने आता है 11th रूल। 11th रूल क्या कहता है, सभी समझो इस चीज को। व्हेन टू और मोर प्लूरल प्रोनाउंस, दो और दो से ज्यादा प्लूरल प्रोनाउंस, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस मतलब जैसे वी और दे, ठीक है, दो से ज्यादा ऑफ डिफरेंट पर्सन्स कम टुगेदर। फर्स्ट पर्सन वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, पता है तुम लोगों को। कम फर्स्ट मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक रूल चलता है 3 to 1 का। जब भी आप सेंटेंस क्रिएट करोगे तो 3 to 1 का रूल चलता है। 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, 3 to 1 का रूल चलता है ना, 3 to 1 का चलता है, 1 to 3 का चलता है, 1 to 3 का चलता है, लास्ट ऑफ ऑल थर्ड पर्सन प्लूरल। हाँ 3 to 1 नहीं, 1 to 3, 1 2 3 का रूल चलता है। 1 मतलब आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी रहेगा, सेकंड पर्सन में आपका यू रहेगा और थर्ड पर्सन में आपका प्लूरल दे रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है तब जब ये सब प्लूरल होंगे। ये तो पता ही है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है ना, ये सामने लिखा हुआ है सबको। मैं एक बार बना देती हूँ उसका चार्ट अगर जिनको नहीं पता उन बच्चों के लिए। ये पर्सन है, ठीक है, यहाँ लिखो सिंगुलर, यहाँ कर दो प्लूरल, सही है।
अब सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास आई आता है सिंगुलर में, और इसी का प्लूरल तो देखो मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी। फिर सेकंड की बात करते हैं तो यू इसका सिंगुलर भी होता है और यू ही इसका प्लूरल होता है, समझ आया। फिर अगर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास सिंगुलर में ही शी इट आता है, और या किसी का नाम ले सकते हैं एनी नेम, और प्लूरल की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे दे आता है और किसी ग्रुप का नाम आ सकता है, समझ आया। इस तरीके से बनता है ये, गॉट इट, क्लियर हुआ। तो हमने क्या लिया, हमने प्लूरल वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट लिया हमने, वो आप देख रहे हो। तो इसमें 1 2 3 का रूल चलेगा, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। अब यहाँ क्या दे रखा है, पहले इन्होंने सेकंड पर्सन ले लिया, फिर इन्होंने थर्ड पर्सन ले लिया, तो 2 3 आ गया इस पे रूल। एंड वी 1 ले लिया तो ये गलत हो गया, एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, ये नहीं होगा, होना क्या चाहिए, वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, ये होगा। ये रूल चलता है, सही है, ये रूल चलता है, ध्यान रखना। देख लो एक बार सभी बच्चे देख लो, इसको नोट डाउन कर लो एक बार सभी बच्चे देखो और नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, शाबाश करो, कर लिया। चलो आगे चलते हैं। आगे अपने पास आता है रूल नंबर 12। ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पार्टिसिपल्स लाइक, कुछ पार्टिसिपल्स जैसे कि लाइक कंसीडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, बोर्डिंग, स्पीकिंग, ये जितने भी आपको दे रखे हैं पार्टिसिपल्स कैसे हुए ये, कि भाई देखो जब भी कभी आप वर्ब में प्लस आईएनजी कर देते हो, ठीक है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर देते हो, तो वो पार्टिसिपल बन जाता है, और वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने, और भी हो सकते हैं ये पार्टिसिपल्स, आप किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ दो। डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, अगर ये स्टार्टिंग में लग रहा है तो आपको किसी सब्जेक्ट की नीड नहीं है। जैसे कि दे रखा है कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन। अब कंसिडरिंग यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अंडरस्टूड है कि वो यू की बात कर रहा है, ठीक है। कंसिडरिंग स्टार्टिंग में आ गया, इसके पहले कोई सब्जेक्ट की नीड आपको नहीं है। कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, सही है बिल्कुल। हेयर आई इज नॉट अ सब्जेक्ट, यहाँ पे आई ये सब्जेक्ट नहीं है। रेफर टू द कंसिडरिंग, यहाँ पे रेफर कर रहा है ये कंसिडरिंग को, सो देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा। रेफरेंस फॉर कंसिडरिंग स्टिल सेंटेंस इज करेक्ट। रेफर कर रहा है कंसिडरिंग को, कि तुम्हें कंसिडर करना चाहिए, करना किसको चाहिए, तुम्हें। तो तुम्हें क्या है, ये अंडरस्टूड है कि तुम्हारी बात हो रही है, तो इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, तो कंसिडरिंग को कर रहा है, इसके बाद भी स्टिल ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है। समझ आया सभी को, बताइए क्लियर हुई चीज। एक बार बताइए कमेंट करके सबको क्लियर हुआ मैंने जो बताया आपको, शाबाश, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए सभी बच्चे अगर क्लियर हुई बात तो। गुड, वेरी गुड, ओके, सही है, शाबाश, वेरी गुड। चलो ये समझ आया, ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको आने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे ये, इस सबको आपको याद करना है और अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में। कैसे आप क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे, आपके एरर के क्वेश्चन और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन। समझ आया। तो ये था आपका एक मेरी तरफ से एक वीडियो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट। फॉर द एग्जाम, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं, बाय, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, कीर्ति त्रिपाठी।